माँ जैसा कोई नहीं। एक गांव में स्वाति नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी सास निर्मला, जेठ हितेश, जेठानी कामिनी और उसके दो छोटे बच्चे काजल और धीरज थे। उसके पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। उसका पति बहुत ज्यादा दारू पीता था, इसलिए वह टीबी की बीमारी से मर गया। एक दिन जब स्वाति झाड़ू लगा रही थी, तब शांति बोली, ठीक से झाड़ू लगा ले अभागन, मेरे बेटे को तो खा गई करमजली, अब क्या मुझे खाकर जाएगी इस घर से। स्वाति की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी जेठानी वहां आती है और कहती है, स्वाति, तुम इतना सब कुछ क्यों सहती हो? माँ जी तुम्हें फालतू में ही इतना सुना देती हैं। मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। स्वाति कहती है, दीदी, मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारा कोई सहारा ही नहीं है। उधर हितेश निर्मला से कहता है, माँ, ये स्वाति को घर से निकाल क्यों नहीं देती? अब हमारा भाई ही नहीं है रहा तो हमारे घर में फोकट की रोटी क्यों तोड़ रही है? निर्मला कहती है, मैं तो बहुत भला बुरा कहती हूँ, लेकिन ये जाती ही नहीं, क्या करूं इसका? अब देख कल कैसे मैं इसको धक्के मारकर घर से बाहर निकालती हूँ। अगले दिन निर्मला खुद अपने बेड के पास तेल गिराकर शोर मचाती है, मेरे पैर में लग गई, हाय मेरा पैर टूट गया। सारा परिवार निर्मला के कमरे में जाता है। निर्मला कहती है, आज पोछा किसने लगाया था? स्वाति कहती है, माँ जी, पोछा तो मैंने लगाया था। निर्मला कहती है, करमजली, तूने पहले मेरा बेटा खा लिया, इस फर्श पर तेल गिराकर मुझे मारना चाहती है, अब निकल जा इस घर से। स्वाति कहती है, माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। निर्मला स्वाति की कोई बात नहीं सुनती और उसके दोनों बच्चे धीरज और काजल को घर से बाहर निकाल देती है। स्वाति एक छोटा सा कमरा किराए पे लेकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना काम चलाती है। एक दिन जब स्वाति काम करके वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक स्कूल दिखा। वह स्कूल की टीचर से बोली, मैम, मैंने सुना है आपके स्कूल में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। टीचर ने कहा, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसलिए। स्वाति कहती है, मेरे बच्चों का भी दाखिला कर लीजिए, मैं भी अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहती हूँ। टीचर कहती है, इस स्कूल में एक बच्चे की 1 साल की फीस 30,000 रुपए है, क्या आप दे पाएंगी? स्वाति कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। स्वाति अगले दिन से धीरज और काजल को स्कूल भेजने लगती है और खुद दिन में लोगों के घरों में काम करती है और रात को चौकीदारी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। धीरज और काजल शहर में नौकरी करने लगते हैं। स्वाति सोचती है, मैं अकेली गांव में रहकर क्या करूंगी, मैं भी अपने बच्चों के साथ शहर चली जाती हूँ। स्वाति भी धीरज और काजल के साथ शहर में रहने लगती है, लेकिन धीरज और काजल स्वाति से न तो ठीक से बात करते हैं और न ही उनकी बात मानते हैं। एक दिन स्वाति ने काजल से कहा, काजल बेटा, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर लेकर चलो। काजल कहती है, माँ, आपको जाना है तो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू कामों के लिए, और प्लीज मुझे परेशान मत किया करो। स्वाति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन रात में धीरज घर नहीं आता। स्वाति काजल से कहती है, अभी तक धीरज क्यों नहीं आया? काजल कहती है, किसी पार्टी में बिजी होंगे, आ जाएंगे, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरज रात को 1 बजे आता है। तब तक स्वाति नहीं सोती है। स्वाति धीरज से कहती है, इतना टाइम कैसे लग गया बेटा, कहाँ था आज? धीरज गुस्से में कहता है, माँ, मैं मीटिंग में बिजी था, काम नहीं करूं क्या? सारा दिन तुम्हारी गोद में सोता रहूं? कैसी माँ है आप, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती? मेरी तरक्की से परेशानी है आपको?
ऐसा कहकर धीरज अपने कमरे में चला जाता है। स्वाति भी रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद काजल और धीरज किसी की पार्टी में जाते हैं। स्वाति कहती है, बेटा रास्ते में मंदिर पर मुझे भी छोड़ देना। धीरज रास्ते में गिफ्ट खरीदने के लिए गाड़ी रोकता है। दोनों गिफ्ट खरीदने के लिए रोड पार कर रहे होते हैं। काजल का ध्यान फोन में होता है और धीरज फोन पर बात कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी स्पीड से आती है। स्वाति को दिखाई पड़ती है। स्वाति उन दोनों को धक्का मार खुद गाड़ी के नीचे आ जाती है। उस हादसे में स्वाति के दोनों पैर चले जाते हैं। तब काजल और धीरज को एहसास होता है कि उन्होंने स्वाति के साथ कितना गलत किया। वह दोनों हाथ जोड़कर स्वाति से माफी मांगते हैं और कहते हैं, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। स्वाति उन दोनों को माफ कर देती है। अब काजल और धीरज स्वाति का बहुत ध्यान रखने लगते हैं।